सोचिए जरा, मक्का की जलती हुई तपती धूप, एक इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ, नंगा बदन और उसे घसीटा जा रहा है आग जैसी दहकती रेत पर। उसके सीने पर इतना भारी पत्थर रखा गया है कि सांस लेना भी नामुमकिन हो चुका है। लोग हंस रहे हैं उस पर, उसे सिर्फ एक हबशी गुलाम कहकर ठुकरा रहे हैं। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। सोचिए, वही इंसान, वही गुलाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जन्नत में दाखिल होते हैं तो क्या होता है? उनके आगे आगे कदमों की आवाज आती है, और वो कदम किसी और के नहीं, उसी गुलाम के होते हैं। कैसे? जिसके कदम मक्का की रेत पर खून से भीग रहे थे, वो कदम जन्नत तक कैसे पहुंच गए? ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन अल्लाह ने उठाया। तो आखिर मक्का के बाजार में बिकने वाला ये गुलाम कौन था और उसकी कहानी शुरू कहां से हुई थी? हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी मक्का के गुलाम खानों से शुरू होती है। उनकी वालिदा का नाम हमामा था, जो हबशा की एक शहजादी थी, लेकिन किस्मत उन्हें गुलाम बनाकर मक्का ले आई। बिलाल की पैदाइश मक्का में ही हुई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बनु जुमह के सरदार उमैया बिन खलफ की गुलामी में गुजारी। एक दिन मक्का की गलियों में अचानक एक नए दीन की चर्चा शुरू हुई। उमैया के घर के दरवाजे पर जब मक्का के सरदार बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तौहीद की बातों की बुराई करते, ये कैसा नया दीन है, हम इस गुस्ताखी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े उन बातों को सुनते रहते। उन गुलाम खानों की तारीकी में बिलाल ने पहली बार सुना कि एक ऐसा रब है जो सबका मालिक है, जिसके नजदीक गोरा, काला, अमीर और गरीब सब बराबर हैं। ये सुनकर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल की बंजर जमीन पर जैसे हिदायत की बारिश हो गई और उन्होंने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया। मेरा रब सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन गुलामों के लिए मक्का में अपनी मर्जी से सांस लेना भी जुर्म था। जब उमैया बिन खलफ को पता चला कि उसके हबशी गुलाम ने उसके बुतों को छोड़कर एक अल्लाह को मान लिया है, तो उसके तकब्बुर को आग लग गई। मक्का की दोपहर, जब जमीन की रेत आग के शोले बनकर जल रही होती, उमैया बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को नंगे बदन उस तपती हुई रेत पर लिटा देता। उनके सीने पर पहाड़ जितना भारी पत्थर रख दिया जाता और पूछा जाता, बता, तेरा रब कौन है? कोई और इंसान होता तो इस अजाब से टूट जाता, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों से चीखें नहीं निकली, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, अल्लाह एक है। उनके गले में रस्सी बांधकर आवारा लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि उन्हें पत्थर मारो और गलियों में घसीटो। खून बहता रहा, जिस्म छिल गया, धूप से चमड़ी जल गई, लेकिन वो पुकार नहीं रुकी, अहद अहद। ये जुल्म देखकर एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और उमैया से कहा, क्या तुम्हें इस बेकसूर पर रहम नहीं आता? उमैया ने तंज से कहा, तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम खरीद लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भारी कीमत देकर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को खरीदा और हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वक्त गुजरता गया, मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए। मस्जिद नबवी बन चुकी थी। अब नमाज के लिए लोगों को बुलाने का वक्त था। सहाबा ने मशवरा दिया कि आग जलाई जाए या नाकूस बजाया जाए।
लेकिन जब अजान के अल्फाज वही और ख्वाब के जरिए सामने आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कुरैशी सरदार या किसी ऊंचे खानदान वाले को नहीं चुना। उनकी निगाह उसी काले रंग के हबशी गुलाम पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल उठो और नमाज के लिए आवाज लगाओ। अल्लाहु अकबर। दुनिया का सबसे पहला मुअज्जिन बनने का शरफ उस हस्ती को मिला जिसे कल तक मक्का में इंसान भी नहीं समझा जाता था। फिर 8 हिजरी आई, फतेह मक्का का दिन। जिस मक्का से मुसलमानों को निकाल दिया गया था, आज 10,000 का लश्कर वहां दाखिल हो रहा था। आज मक्का के सरदार गर्दनें झुकाए खड़े थे। खाना काबा के बुत तोड़े जा चुके थे। वक्त जोहर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल काबा की छत पर चढ़ जाओ। सोचिए इस मंजर को। यह वही मक्का था जहां कल बिलाल को जंजीरों में बांधकर रेत पर घसीटा जाता था, और आज उस बिलाल के कदम खाना काबा की छत पर थे और नीचे दुनिया के बड़े बड़े सरदार उन्हें अदब से देख रहे थे। जब मक्का के पहाड़ों में बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान गूंजी तो सदियों का तकब्बुर खाक में मिल गया। लेकिन जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती। मदीना पर एक ऐसी रात आई जिसने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की दुनिया उजाड़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना यतीम हो गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमाया, बिलाल अजान दो। बिलाल ने रोते हुए जवाब दिया, अगर आपने मुझे अपने लिए आजाद किया था तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन अगर अल्लाह के लिए आजाद किया था तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं रसूल अल्लाह के बाद अब किसी के लिए अजान नहीं दे सकता। बिलाल ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही अल्फाज आए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिलाल की हिचकी बंद गई। वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनसे नबी के बगैर मदीना की गलियां बर्दाश्त न हुई और वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर शाम चले गए। सालों गुजर गए। एक रात हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, ए बिलाल, ये क्या दूरी है? क्या हमारी जियारत का वक्त नहीं आया? बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उसी वक्त बेचैन होकर उठे और तेज सफर करके मदीना निकल पड़े। जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गिरकर रोने लगे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए आए और उन्होंने फरमाया, बिलाल, हमें वही अजान सुना दो जो आप नाना जान के दौर में देते थे। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु इन शहजादों को मना न कर सके। जैसे ही मदीना की फजा में अल्लाहु अकबर गूंजा, लोगों के हाथ से चीजें छूट गईं। औरतें अपने घरों से रोते हुए बाहर निकल आईं। मदीना की गलियों में ऐसी चीखो पुकार थी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इस दुनिया में वापस आ गए हों। ये हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आखिरी अजान थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा था, बिलाल, तुम इस्लाम में ऐसा कौन सा अमल करते हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी वुजू करता हूं तो उसके बाद तहियतुल वुजू की नमाज जरूर पढ़ता हूं। इस्लाम में किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा पर है। मक्का के अमीर सरदार आज मिट्टी का ढेर बन चुके हैं, लेकिन जिस गुलाम के गले में रस्सी थी, उसके कदमों की आवाज आज भी जन्नत की वादियों में गूंज रही है। अगर हमारी जिंदगियों में भी बिलाल जैसा अहद और तकवा आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती।